हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत एक बार फिर से लेके आया हूं आपके अपने चैनल पे सेक्शन सी के 4004 की वीडियो। ठीक है, जो कि हमारा क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन हमारा अकेला 60 मार्क्स का सेक्शन है। कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का सेक्शन है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 हमें करने होते हैं। ठीक है, ये 60 मार्क्स आपको इसी वीडियो से मिलने वाली है। 100% गारंटी। 100% गारंटी मतलब 100% गारंटी। आप इसको देख लो, पेपर को, वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लो। नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे यही मिलने वाला पेपर पूरा का पूरा। ठीक है, मैं एक बार पूरे के पूरे नोट्स को गो थ्रू करूंगा। जहां मुझे लगेगा थोड़ा डिटेल में समझाना है, मैं वहां आपको समझाऊंगा। ठीक है, बाकी आप नोट्स रीड करने के लिए नोट्स को मुझसे परचेज कर सकते हैं। चलिए, व्हाट इज द क्रिमिनोलॉजी, ये मैंने बताया है सेक्शन ए की वीडियो के अंदर, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको। एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पेरेंट्स कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी को यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। किसने डिफाइन किया था? एडिवियंस, सुथलैंड, याद कर लेना इनके नाम का भाई। ठीक है, और डोनाल्ड टैफ्ट डिफाइन किया गया। नेचर ऑफ इस क्रिमिनोलॉजी को याद कर लेना। देखो, अगर आपको नोट्स में नहीं परचेज करना ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लो। कोई जरूरत नहीं पैसा खर्च करने की भाई। क्यों पैसा खर्च करना है? बस कमेंट कर देना कि ये नोट्स कैसे लगे आपको एग्जाम से। अभी मत करो, एग्जाम दे के आना और देखना कि इस नोट्स में से पेपर है कि नहीं है। ठीक है, आगे स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्या स्कोप है? स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर, स्टडी कर पाते हैं हम क्राइम का और क्रिमिनल बिहेवियर का। काउज ऑफ क्राइम, क्राइम के कारणों को जान पाते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल का जो जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में पढ़ पाते हैं हम। पनिशमेंट एंड करेक्शन होता है, करेक्शंस। ठीक है, विक्टिमोलॉजी होती है इसके अंदर, हम विक्टिमोलॉजी मतलब विक्टिम के ऊपर स्टडी कर पाते हैं। पेनोलॉजी होती है, न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम होता है, जो क्राइम होता है उसके नए फॉर्म्स हम समझ पाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, नहीं अगला पॉइंट ही है, इंपॉर्टेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन प्रेजेंट कॉन्टेंट्स। क्यों इंपॉर्टेंट है क्रिमिनोलॉजी आज के कॉन्टेंट्स के अकॉर्डिंग? इसके हैंडिंग लिखे हुए, ये अलग से 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स क्राइम, कहता है कॉम्प्लेक्सिटी क्राइम को अंडरस्टैंड करा जा सकता है। रिड्यूसिंग रेसिडिविज्म, रिड्यूस कर जाता है रेडिविज्म। रेडिविज्म मतलब अपराध को दोबारा ना हो, उसकी ना होने की संभावनाओं को कम करता है। पॉलिसी फॉर्मेशन, जो पॉलिसी होती है उसको फॉर्म करता है। सोशल अवेयरनेस एंड एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस एंड एजुकेशन होता है। इंश्योरिंग जस्टिस, इंश्योर करता है कि जस्टिस मिलेगा मिलेगा। फोकस ऑन रिफॉर्मेशन, फोकस किस पे होता है? रिफॉर्मेशन के ऊपर। टेररिज्म एंड ग्लोबल क्राइम कंट्रोल, टेररिज्म होता है, ग्लोबल क्राइम कंट्रोल होता है। भाई 18 क्वेश्चन के अंदर पूरे 60 पेज है, उससे मत डरो। इसके अंदर आप वो कंटेंट पढ़ सकते हो इस नोट्स में जो आपको पढ़ना है, बाकी कंटेंट छोड़ सकते हो। मैंने इस हिसाब से कराया कि वो कंटेंट अगर 10 मार्क्स में घुमा के पूछा जाए तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये बता रखा है। बोला गया लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू क्राइम, क्या प्रोविजन बताया गया? मतलब वही एक्ट जो भी एक्ट बने हैं वो डाल दिए हैं। डिस्कस द सुरथल डिफरेंट एसोसिएट थ्योरी इन डील्स, इन डिटेल्स में इसको डिस्कस करना है। ये इसकी थ्योरी है, इंट्रोडक्शन है, बेसिक परमिशन ऑफ थ्योरी है ना, 9 प्रोविजन, मतलब इसको आप डिस्कस कर सकते हैं आराम से। मैं वीडियो को आगे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप धीरे धीरे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके आप आगे कर सकते हैं। अब प्लीज़ कोई कमेंट में ये मत कहना सर आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया। भाई इतना नहीं बता सकता मैं। आप रेगुलर क्लासेस में देखिए, रेगुलर क्लासेस के अंदर मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा, जो कि अपकमिंग वीडियो आएंगी। ठीक है, अभी आपका एग्जाम है तो आप इसका नोट्स लेके कर लीजिए। ठीक है, ये रेगुलर क्लासेस उन बच्चों का काम आएगा जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, इनका उनके लिए काम आएगा। अभी तो आपको यही देखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस थ्योरी ऑफ द पनिशमेंट फॉर द रिटर्वेशन ऑफ द रिफॉर्म्स, कहता क्या वेरियस थ्योरी है? ये पूरा का पूरा पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरी नंबर 1, 2, 3। कुल मिला के मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है,
कल एग्ज़ाम है, आज मैं 9 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं बस ये नोट्स दे रहा हूँ जिसको आप खुद स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस नंबर पे, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं ये 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपका 100% पेपर मेरे इस नोट्स में से आने वाला है। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं सब इसी नोट से आए हैं, मतलब जिन भी पेपरों के नोट्स बनाए मैंने उसी में से आए हुए हैं। यहाँ 18 के 18 क्वेश्चन है, 18 के 18 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ अपने नोट्स के माध्यम से। और ये नोट्स हैं क्या भाई, इन्हें पढ़ लोगे ना, सेक्शन सी जो 2016 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ डिटेल आंसर के द्वारा बताया हुआ है, बिल्कुल डिटेल्ड। आपको कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो यहाँ पर छूटा हुआ है जो आपको समझने में या कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, एक्सप्लेन करूँगा, बहुत टाइम है, नहीं कर पाऊँगा, ना तो वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगी, ना ही आप तक पहुँच पाएगी, नोट्स भी नहीं पहुँच पाएंगे, तो आप नोट्स को यहाँ देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वीडियो के माध्यम से मैं उनसे जुड़ सकूं और उनके एग्जाम में के प्रिपरेशन में उनकी हेल्प कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द काउज ऑफ रेमेडी ऑफ जुवेलियन डिस्पेंसी। भाई देख, ये जो पॉइंट है ना, ये जो टॉपिक है जुवेलियन डिलिक्वेंसी, ये मेरे नोट्स में या मेरे पिछले 2 वीडियो में जहां भी बताई गई हैं, जहां भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल दिमाग में रट लो, समझ लो, याद कर लो। 100% आपको आपके पेपर में मिलने वाला है, 100% नहीं, मैं यहाँ कहता हूँ कि मैं इसको 1000% कहता हूँ कि आपके एग्जाम में आपको मिलने वाला है। %1000% आपके एग्जाम में आपको मिलने वाला है। ठीक है, और आप अगर इसी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पेरोल एंड प्रोविजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरोल और प्रोविजन के अंदर क्या डिफरेंस है इसका। ट्रायल द रोल, रिहेबिलिटेशन और ऑफेंडर, इसके अंदर का मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, मैंने डिफरेंस बता रखा है, ये अलग से सिर्फ दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, जो अलग से आया वो 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है, सिर्फ डिफरेंस बता दो, इतना भी लिख दोगे ना आप, इसका पूरा डिफरेंस भी लिख दोगे ना ये, तो ये भी चलेगा। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क्स वगैरह सारे डिफाइन किया गया यहाँ पे। ये देखो क्वेश्चन, डिस्कस द प्रिजन सिस्टम। प्रिजन सिस्टम मतलब जेलर का जो सिस्टम है उसके बारे में, रिफॉर्मेशन मेजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत डिटेल में मैंने बताया उन क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन के अंदर ना, मतलब 20 मार्क्स के लिए मैंने इतना कुछ लिख दिया है ना कि आप इसको पढ़ के इसका थोड़ा बहुत भी आपको याद आता है आपका, तब भी 20 मार्क्स की कैटेगरी को पूरा कर देते हो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी कंट्रोलिंग क्राइम। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर अब सारे इंपॉर्टेंट, भाई मैंने जितने क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी बोलता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले चांसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने इसको बिल्कुल इंट्रोडक्शन 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो, पॉइंट्स को याद करने में आसानी हो। बहुत ही तरीके से इसको डिज़ाइन करके आपको आपके सामने बताओ, बिल्कुल मिला के हलवा बना के दिया हुआ है, बस आपको आराम से इसको खाना है ना। 10वां क्वेश्चन, डिस्कस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ।
हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया भाई। चलो वीडियो ही हैंग हो गई भाई, वीडियो ही हैंग हो गई पूरा कम। देखा? अब चलेगा। ओहो ओहो, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। चलो सिस्टम हैंग हो रहा है गर्मी की वजह से भाई, ये भी काफ़ी टाइम से चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो आई होप मेरी वीडियो हैंग ना हो रही हो आपके पास। चलो वीडियो भी हैंग हो रही है, वाह बहुत बढ़िया। पूरा का पूरा सिस्टम ही हैंग हो रहा है, वीडियो भी हैंग हो रहा है, नोट्स भी हैंग हो रहे हैं, मैं भी हैंग हो रहा हूँ, वॉइस भी हैंग हो रहा है। कुछ तो हैंगिंग इश्यूज आ गए इसके अंदर, कहीं से तो कोई वायरस आ गया, वायरस आ गया। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है।